लोगों को हमेशा सपने में ही जीने में मजा आता है, इसीलिए तो ऐसे लोग हमेशा सपने में ही रहते हैं और सपने में ही कहानियां बुनते रहते हैं अपने दिमाग में। ऐसा ही हाल है कांग्रेस पार्टी का। ये लोग हमेशा सपना देखते रहते हैं कि मोदी जी को हराकर इसके पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इसके नेता को जनता का पूरा प्यार मिलता भी है, पर पता नहीं क्यों जनता चुनाव में राहुल जी पर अपना प्यार बरसा ही नहीं पाती। इसका मेन रीजन यह है कि इसके प्रवक्ता डिबेट में आकर पब्लिक से ही भिड़ जाते हैं, जैसा कि आज की डिबेट में। पर अब जनता भी समझदार हो गई है, उसे अच्छे से धोना सीख गई है, जिसे हम देखने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए। सुरेंद्र जी बहुत गंभीरता से बात करते हैं, हमेशा मैं आपको सुनता हूं। हम लोग आजकल के युवा हैं जो विकास विज्ञान के साथ वेद पुराण और धर्म की भी बात करते हैं, लेकिन एक सनातनी और हिंदू होने के नाते बहुत दुख होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं और राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो देश का सबसे सुरक्षित सीट है मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग के समर्थन से। मैं जहां से आता हूं भागलपुर बिहार, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक सीट है। मैं आपको चुनौती देता हूं सर कि राहुल गांधी को भेजिए, अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो वहां से आके चुनाव लड़ें। जी 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 ठीक है, ओके। आप किसी का सवाल और ओके आप पहले आप पूछ लीजिए सवाल। क्या सवाल है, आप पॉइंट क्या आपकी बात का? सर मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि आज का विषय है तुष्टीकरण की बात की गई थी। तुष्टीकरण कई पार्टियां करती आ रही हैं, बट मेरा प्रश्न सर आपकी पार्टी से, विशेष रूप से आपसे, कि क्या तुष्टीकरण कोई एक विशेष समुदाय को लेकर किया जा सकता है? तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक। इसका जवाब भैया चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? कितना गजब के एंगल पे जाते हैं। गजब की बात है भाई। और इसमें सुनिए, चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है। उसके अलावा आप लैंडर कहिए, अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता है भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आप देश, और ये वो है जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने डबल विदेश से पढ़ के आए हैं, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, क्या गलत व्याख्या कर रहे हैं आप? कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। चांद मुबारक लिखा नहीं होगा, चांद पे पकड़ लिया हमने। आप गलत आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ। एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात कर रहा, चांद मुबारक होता है, ईद पकड़ लिया, ईद पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? फिर एक सेकंड, आपने बोला मैं बोल रहा हूं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। अरे शब्दों को तोड़ते हो यार। बोला ये बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल कर। भाई साहब बोलेंगे चांद पे हम खड़े। क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था। कोई बात आप बोले तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने अपनी बात किया, किस बात की माफी मांगी? किस बात की आप बात आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया? तैयारी का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांग रहा हूं। और ये भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है, त्रिवेदी सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे जा रहा है। हम भी झूठा बोल रहे हैं। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे झुक रहे हैं और सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे झुक रहे हैं। सुधांशु मिश्रा दायर भी है। फिर उसके बाद सुधांशु मिश्रा अय्यारी के पीछे नाम से और हमारे आईबी के पीछे एक क्लैरिटी अजीब किस्म की आप नाम गलत बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी, वैसे कोई बात नहीं। सुधांशु अब राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हमारे लिए अगर जगह है तो अभी अलवर में अफजल की मॉब लिंचिंग हुई है, अफजाल की, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? शबाब भाई, शादाब, आज आप नाम में गड़बड़ कर रहे हैं सर। शादाब भाई किस पार्टी से?
शादाब चौहान ने किस पार्टी? ये भी नहीं पता। 30 पार्टी न रखे, आप बंदूक से नहीं कर सकते। ये कुछ भी नया नहीं है। जब कुछ भी ना मिले और मुसलमान कहे मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों? अरे क्या बोल नहीं क्या कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी? ये क्या आपने जैन चौधरी का किस नाम पे लिया है? क्या ने कहा था कि इनके साथ 24 पार्टियां हैं, क्या उनमें किस किस नाम पे पार्टियां हैं? शिवसेना किस नाम पे पार्टी है? हमारी पार्टी का नाम है पीस पार्टी। मुस्लिम पार्टी शिवाजी मराठा अरे शिवसेना शिवाजी मराठा की पार्टी है। शिवजी कौन है? आपको शिवजी कौन है? शिवाजी कौन है? भगवान है भाई, कौन है? ये क्या बेवकूफी भगवान है, भगवान धर्म का राजा है। मराठा की बात को भगवान से मिला रहे, धर्म का राजा है नहीं है? बिल्कुल शिवाजी मराठा शिवसेना। इससे ये बात साबित होती है कि ये मतलब के ये रसिया हैं। जैसे ही मतलब निकला तो किसी भी आदमी को यूं छटकने को तैयार है। दूसरा, मैं सुरेंद्र राजपूती से विनम्रता से कहूंगा, शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी महाराज कहिए। शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला, संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन शिवाजी मराठा सम्मानजनक संबोधन नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज है नाम, महाराज बोला और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर होते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आ रहा है। सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियंस दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूं आपसे। इस जमाने में आपने कौन सा कर दिया जो दूसरा तो अगला बोल तो आपकी सरकारें नहीं है, आपने क्या किया? जरा बताइए आप। बस बोल बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई? इतने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपने कौन सा कर दिया? देख रहे हैं भाई, खाली बातें करनी, बुराई करनी, बात कभी जवाब देना है। तो जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे एनडीए में। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप। आपका मुद्दा हम है, ये है, वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु। कांग्रेसी सिर्फ अपने बोलने का इंतजार में रहते हैं और जब इनको माइक मिल जाता है तो आम कटहल इमली क्या बोलेंगे इन्हें खुद ही पता नहीं होता है। और जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो अपनी फजीहती करवाते हैं सामने वाले से, और ऑडियंस में से कोई इनसे कुछ पूछ देता है तो ये लोग बौखला जाते हैं और वो लड़ने लगते हैं सामने वाले से ही। और ये लोग अच्छा किए जो अब सपने में ही जीते हैं, क्योंकि सच्चाई में तो इन लोगों को वोट तो कभी मिलने वाला ही नहीं है और ना ही ये लोग कभी अब सत्ता में आने वाले हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।